बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.11 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें आप देख रहे हैं कि तीन फ्रैक्शंस हमें मिली हैं। एक है 1/4a² माइनस बी स्क्वायर, 1/2a माइनस बी। इसमें ब्रैकेट क्वेश्चन में नहीं है, मैंने लगा दिए, कोई मसला नहीं है। ब्रैकेट्स जस्ट सेपरेट करने के लिए होता है स्टूडेंट्स, और यहाँ कुछ भी सेपरेट नहीं हो रहा। अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना लगाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट्स आर जस्ट फॉर सेपरेशन। अच्छा, प्लस और यहाँ कलेक्ट करने के लिए होता है, यहाँ सेपरेट करने के लिए होता है। अच्छा, प्लस 1/2a प्लस बी। अब इन तीनों फ्रैक्शंस के अंदर प्लस माइनस है, ये देखें, ये दोनों फ्रैक्शन माइनस हो रही हैं और ये दोनों फ्रैक्शन आपस में प्लस हो रही हैं। तो प्लस माइनस के अंदर तमाम फ्रैक्शन का हम एलसीएम एक साथ लेकर भी कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं हम इन दोनों को पहले हल करें, इनका जो जवाब आए फिर इसके साथ हल कर लें, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि तीनों का एलसीएम लेकर और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिएगा किस तरह से। तो सबसे पहले ही तो हम जब एलसीएम लेते हैं उससे पहले हमने ये सोचना होता है किसी भी डिनोमिनेटर का, फ्रैक्शन के किसी भी डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो हाँ है। ये जो क्वेश्चन का, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, ये वाली वैल्यू है, इस डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये इन द फॉर्म ऑफ 7th फार्मूला है, याद है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में लाएंगे, और ये फैक्टराइज नहीं होगा और ये भी फैक्टराइज नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा और कोई भी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे पता चलता है? क्योंकि हमने एक्सरसाइज 5.1 से लेकर 5.7 तक फैक्टराइजेशन के सारे मेथड सीखे हैं। अगर आपको कोई भूल रहा है तो याद कर लें, देख लें। कोई भी एक्सरसाइज अगर आपको प्रॉब्लम करिए, कोई भी मेथड भूल रहा है, तो मेथड्स में सबसे पहले कॉमन, फिर अलजेब्रिक फार्मूलाज के मेथड्स, यानी जिससे अलजेब्रिक फार्मूलाज प्रोडक्ट फॉर्म में आते हैं तो उनसे फैक्टराइज करवाते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पास मेथड्स, उसके अंदर हमारे पास वैल्यू होती हैं। एक तो ये फैक्टराइजेशन वाली, और दूसरा ऐड सब्ट्रैक्ट मेथड है, उसके बाद मिडल टर्म ब्रेक मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम मेथड है। तो ये जो मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन के मेथड्स हो रहे हैं, तो हम इन सबको चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है। अब ये जो वैल्यू है ये 7th फार्मूले से फैक्टराइज हो रहा है, इसको हम फैक्टराइज करेंगे एंड देन इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स अब देखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे 1/, क्योंकि ये जो है a², ये किसका स्क्वायर है? ज़ाहिर है 2a का स्क्वायर है। तो ये हमारा a आ गया, और प्लस b, यानी ये जो b² है ये b का स्क्वायर है। तो हम 2a प्लस b, यानी a प्लस b और इंटू a माइनस b, इसकी फैक्टराइजेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ 7th फार्मूला। ठीक है, 2a माइनस का b, ये तो हमारी होगी फैक्टराइजेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आ गया माइनस, और ये हम लिखेंगे 1/2a माइनस का b, राइट। उसके बाद है प्लस 1/2a प्लस b। ये हम वैसे का वैसा ही इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम इन तीनों डिनोमिनेटर्स का जब हम एलसीएम लेंगे तो किस तरह से लेंगे स्टूडेंट्स, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले एलसीएम लेने से पहले हम एक लंबी लाइन लगाते हैं, उसके बाद ताकि ये सारी वैल्यूज उनकी आ जाएं इस लाइन के ऊपर, पर उस लाइन के बाद हम पहले एलसीएम लेते हैं। तो हमें 2a प्लस बी एक फैक्टर नज़र आ रहा है, तो हम इस फ्रैक्शन के नीचे देखेंगे 2a प्लस बी कितने टाइम्स यूज़ हुआ है। तो ये देखें 2a प्लस बी एक ही टाइम यहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ नहीं है। और यहाँ पर चेक करेंगे तो भी है नहीं, और यहाँ चेक करेंगे तो सिंगल टाइम ही है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम एक दफ़ा इसको लिखेंगे एलसीएम में 2a प्लस बी को, एक दफ़ा ये लिख लिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि 2a माइनस बी जो है यहाँ पर कितने टाइम है, 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ है ही नहीं। तो 1 टाइम हम 2a माइनस बी को भी लिख लेंगे, 2a माइनस बी, ये एलसीएम निकाल रहे हैं हम। अच्छा, उसके बाद हम चेक करेंगे कि एक तो 2a प्लस बी है और एक 2a माइनस बी है, 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। यही 2 फैक्टर्स मतलब हैं डिफरेंट। तो उन दोनों को हमने चेक कर लिया, मैक्सिमम ये एक दफ़ा यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब हम करेंगे एलसीएम लेने का मेथड यूज़ करेंगे। तो अब 2a प्लस बी 2a माइनस बी जो है ना, यहाँ पर सिंगल टाइम इसका टेबल जा रहा है सिंगल टाइम, 1 टाइम, क्योंकि ये 2a बी प्लस बी ये इससे कैंसिल, 2a माइनस बी इस एलसीएम से कैंसिल, तो बचा ही कुछ नहीं, 1 बचा। तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ आएगा 1 माइनस। अब यहाँ पर जो वैल्यू है दूसरी फ्रैक्शन की, इसके डिनोमिनेटर को हम चेक करेंगे। तो 2a माइनस बी इस पर सिंगल टाइम जाएगा, ये बचा 2a प्लस बी। अब ये 2a प्लस बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 2a प्लस बी, सॉरी 2a प्लस यहाँ पर आएगा, सॉरी 2a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ प्लस की साइन देख रहे हैं, प्लस लगाएंगे, और उसके बाद 2a प्लस बी भी इसको कैंसिल करेगा, 2a माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये जो प्लस का b और ये माइनस का b ये कैंसिल, ये प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल। तो अब हमारे पास तो बचा ही कुछ नहीं। हाँ, तो आंसर हमारे पास आ रहा है जस्ट 1/2a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस का b। कोई गलती तो नहीं कर दी ना मैंने?
दोबारा देख लेते हैं, ये 1 टाइम गया, 1 टाइम आ गया। अच्छा 2a माइनस बी ने इसको कैंसिल कर दिया और 2 प्लस बी जो है 1 टाइम मल्टीप्लाई कर आ गया। उसने 2a प्लस बी को कैंसिल किया, 2a माइनस बी यहाँ पर आ गया। तो माइनस का 2a और ये प्लस का 2a, ये प्लस का b और ये माइनस का b, दोनों कैंसिल, बस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 1/4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं फिर भी आंसर को एक टाइम। तो हमारे पास आंसर जो आ रहा है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा चेंज आ रहा है, 1 - 2b आ रहा है। तो 1 - 2b तो हमारे पास बच रहा ही नहीं है। हाँ दोबारा चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक आ गई है। एक दफ़ा फिर देखें, 2a प्लस बी, 2a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, टू स्क्वायर 4, a स्क्वायर बी प्लस बी। ठीक है, 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, इस 2a प्लस बी, 2a प्लस बी आ गया, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एक दफ़ा आ गया। अब 2a प्लस बी ने इसको कैंसिल किया, 2a माइनस बी ने 1 को मल्टीप्लाई, 1 आ गया। और उसके बाद क्या कोई वैल्यू है क्या उसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर ये सबके ऊपर प्लस माइनस ही है ना। तो माइनस जब मल्टीप्लाई होती है, गलती मेरी पकड़ी गई है, माइनस मैं कहता हूँ हमेशा शैतान की खाला है। तो यहाँ पर ब्रैकेट देनी थी क्योंकि माइनस के बाद एक से ज़्यादा रकमें आ रही हैं। तो माइनस का 2a माइनस का b बचना है। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं इसको कट ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ से ये वैल्यू को। स्टूडेंट इसी वीडियो के अंदर हम इसको मुकम्मल कर रहे हैं। बार बार पता नहीं किसकी मिस कॉल्स आ रही हैं, तो इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ और क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। तो यही मसला होता है। अच्छा अब देखिएगा कि 1 माइनस और ये ब्रैकेट आएगा 2a प्लस का b है और प्लस का 2a माइनस का b है। बस ये सिर्फ एक ब्रैकेट का मसला है और ये मसले की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हुआ है। क्या मसला था कि माइनस के पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास है 2a प्लस का b और 2a माइनस का b। अच्छा अब क्या होगा स्टूडेंट, ज़ाहिर है 1 माइनस 2a को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का 2a माइनस b प्लस 2a माइनस b। तो अब ये 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएंगे और अपॉन में ये जो 2a प्लस b है और 2a माइनस b है, ये दोनों रिमेन सेम रहेंगे। अच्छा अब आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2b होल अपॉन 2a प्लस का b और मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस का b। ये हमारे पास वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। सिर्फ एक ब्रैकेट की वजह से गलत हुआ था। ये जो ब्रैकेट है उसके बाद एक से ज़्यादा रकमें थी, हमने माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना होता है। अक्सर इसकी वजह से मैथ्स में गलतियाँ होती हैं। तो स्टूडेंट इस बात का बड़ा ख़ास तौर पे ख्याल रखें। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5, एक्सरसाइज 5.11। ठीक है।